क्या है? कि मोटिवेशनल वीडियो से ये सब क्रेज होता है फालतू में। क्या होता है? क्रेज होता है। क्रेंज मतलब? अपनी अच्छाइयाँ लोगों के साथ मत देना। क्या न मत देना? अपनी अच्छाई लोगों के सामने मत देना, लोग उतना ही समझेंगे जितना उनकी औकात। ओ अच्छा, अपना अच्छा है मतलब किसी के सामने मत गिनाना, वही करेगी। अच्छा मेरा अच्छा है उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। चलो देखो तो इतना हम लोग कर लिए थे ना, उसके बाद आते हैं आगे। ये सब तुम लोग का कवर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पढ़ लिए थे, ये सारा डिफिनेशन पढ़ लिए थे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब हम यहाँ रहेंगे तो मन नहीं बोलना है, हम जब बैठेंगे उस टाइम बोलना है, ठीक है ना, बोलने का मौका देते हैं हम सबको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल करना है, इसमें पहला क्या है, 4 पॉइंट ऑन द एक्सिस। एक्सिस पर अगर निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तब कैसे निकालेंगे, पहला वो पढ़ना है। दूसरा 4 पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब एक्सिस पर अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर मान लो कि ए हमारा चार्ज है, इसको ध्यान से थोड़ा समझना। ए प्लस क्यू है और ये वाला माइनस क्यू है, और यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। हम लोग जब भी डिस्टेंस लेते हैं ना तो सेंटर से लेते हैं। ये टोटल डिस्टेंस आर है, मतलब कि आर डिस्टेंस पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो हमारा डाइपोल है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है, 2d रहता है, ठीक ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, ड्यू टू निगेटिव चार्ज और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, फिर दोनों को जोड़ देंगे। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये दोनों हम लोग को बारी बारी से निकालना होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज से टोटल डिस्टेंस, यहाँ से पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वो डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो चलो ये डिस्टेंस पता करते हैं। हम लोग को डिस्टेंस पता करना है यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक का। बता सकते हो कितना डिस्टेंस होगा? देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आर लिखा हुआ है, और यहाँ से इतना कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये हो गया डी और ये हो गया आर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस डी। आर प्लस डी मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, जोड़ेंगे ना। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकल गया। उसके बाद हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अब इस बार फिर से डिस्टेंस निकालो। फिर से डिस्टेंस निकालने के लिए फिर से हम लोग को पता करना पड़ेगा। चलो यहाँ से निगेटिव चार्ज यहाँ है ना, ये वाला डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। बता सकते हो कितना होगा? देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, आर है, आर कितना होगा, आर माइनस डी। ये हो जाएगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर। कौन बड़ा है, बड़ा में से छोटा घटाओगी ना, बड़ा ये वाला ज्यादा बड़ा है ना, ये तो छोटा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पूरा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चलो निकल गया। अब हम लोग को ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चीज और बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तुम लोग पढ़ा था कि प्लस से बाहर की ओर होता है और माइनस से अंदर की ओर होता है। मतलब कि अगर इसके वजह से देखोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, है ना, और इसके वजह से देखोगे तो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ओवरऑल क्या करना होगा, दोनों का डिफरेंस लेना होगा, क्योंकि एक उधर जाने के लिए बोल रहा है कि इधर जाने के लिए बोल रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना,
और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग किसका होगा, इसका ना। इसको हम लोग कर लेते हैं, ई टोटल इज इक्वल टू, ये वाला कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर प्लस डी का होल स्क्वायर, और माइनस करना पड़ेगा ना, दोनों के घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, या फिर ऐसे भी ई माइनस क्यू निकालोगे ना तो यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज तो आ ही जाएगा, है ना। तो हम कुल मिला के इसको घटा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर माइनस डी का होल स्क्वायर ना। अब इसको सॉल्व करना है। कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्यू भी कॉमन आ जा रहा है ना, क्यू भी कॉमन आ गया, ये बन गया 1/r प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/होल स्क्वायर। तो ये आ गया क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन। एलसीएम क्या हो जाएगा, r प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ये वाला इधर आ गया r माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस डी का होल स्क्वायर। समझ में आया, ये वाला यहाँ और ये वाला वहाँ, जब वही करते हैं ना, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए वाला आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन। कट रहा है देखो, तो डी से डी कट गया ना, आर प्लस आर 2r हो गया, और यहाँ से r और r कट गया, ये हो गया -2d डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू इंटू 4rd डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू, देखो यहाँ पर डी हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, डी बहुत छोटा होता है ना, डाइपोल का जो दोनों चार्ज होता है ना एक दूसरे से काफी क्लोज होता है, तो ये काफी छोटा है, और उसका होल स्क्वायर कर दी तो और छोटा हो गया, क्योंकि अगर 1/2 ऑलरेडी छोटा है, इसका होल स्क्वायर करोगे ना तो 1/4 और छोटा हो जाता है वो, तो एकदम निग्लेजिबल हो गया, खत्म हो गया लगभग। तो ये बन गया आर के पावर ए माइनस 4q आर डी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर के पावर 4 ना। अब एक तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो बन गया माइनस ऑफ 2 इंटू 2qd बटा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर क्यू। 2qd को p बोलते हैं ना, डाइपोल मोमेंट पिछला क्लास में पढ़े थे, p बराबर टोटल डिस्टेंस 2d इंटू क्यू, चार्ज इंटू डिस्टेंस डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये हो गया -2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर क्यू, मतलब कि 1/2 से इसको काट सकते हैं, माइनस ऑफ 1/2 पाई एप्सिलॉन इंटू पी बाई आर क्यू। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। इतना बड़ा डेरिवेशन तुम लोगों को करना पड़ेगा, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांस है कि पूछ दे क्वेश्चन में इस एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इसमें भी हम लोग एक डाइपोल ले लेंगे जिसपे पॉजिटिव चार्ज एक है, दूसरा निगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 2d, और बीच में हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे जहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर भी वही कहानी है, पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो बाहर की ओर होता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अंदर की ओर होता है।
इधर हो जाएगा, ठीक है। ए वाला लेंथ आधा अगर इसका लेंगे ना तो ए वाला लेंथ कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ डी है। ए वाला पॉइंट ओ ले लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर भी हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों के वजह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। और यहाँ पर हम लोग को वेक्टर सम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या जरूरत पड़ेगा, डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। डिस्टेंस एक बार देख लो कैसे निकालोगे तुम लोग। डिस्टेंस हम लोग को ए बी और ए सी दोनों निकालना पड़ेगा। ए बी डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे, यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आर की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, ए बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से निकालना है ना, तो ए पूरा डिस्टेंस हम लोग को लेना पड़ेगा। और ए डिस्टेंस कितना होगा, ए डिस्टेंस देखो ए वाला डी है, ए वाला आर है, ए वाला हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट नहीं लिखते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है तो अंडर रूट कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर निगेटिव की वजह से निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, ठीक है ना। या फिर क्यू मैग्नीट्यूड सिर्फ लेते हैं, क्यू बाई ए वाला डिस्टेंस हम लोग को ए सी लेना पड़ेगा, है ना, और ए सी का होल स्क्वायर। तो ए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेम आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि ए वाला डिस्टेंस फिर से डी है, ए वाला डी है और ए वाला फिर आर है, ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक तो इस डायरेक्शन में है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ए वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ई प्लस क्यू, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ए वाला भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से नीचे वाला जो पार्ट होगा ना, ई प्लस क्यू कॉस थीटा होगा। ये रूल होता है, ठीक है ना। अगर मान लो कि इस टाइप से ब्रेक करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला ए वाला जो रहता है ना, ए अगर डिस्टेंस आर है तो ए वाला आर कॉस थीटा होगा, जो मतलब साथ में लगा रहता है ना थीटा के साथ, वो कॉस थीटा होता है, और जो थीटा के सामने होता है ना वो साइन थीटा होता है। तो देखो ए थीटा के साथ लगा हुआ था तो इसको ए कॉस थीटा नाम दे दिए, और जो ऊपर वाला जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है। उसी तरह से फिर इसको ब्रेक करो, जो नीचे की ओर आ रहा है, इसको ब्रेक करोगे तो इसका भी दो पार्ट होगा। हाँ, ये लेना जरूरी, क्यों जरूरी है वो हम बता रहे हैं। इसका देखो ए वाला जो है एंगल, ए वाला भी थीटा हो जाएगा ना, ए वाला अगर थीटा है तो यहाँ से जेड बन रहा है, ए वाला भी थीटा हो जाएगा। तो इस लाइन का दो कंपोनेंट लो, तो इधर आ जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। क्या ये ब्रेक करना क्यों जरूरी था, ब्रेक करना जरूरी इसलिए है ना क्योंकि देखो ये वाला दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। एक डायरेक्शन में रहता तो हम लोग इजीली जोड़ लेते हैं। मान लो कि दो फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इधर भी लग रहा है, दूसरा आदमी भी इधर ही फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा कि दोनों, मान लो कि 5-5 न्यूटन दोनों लगा रहा है, तो हम बोल देंगे 10 न्यूटन लग रहा है फोर्स, और ऑब्जेक्ट इधर ही जाएगा। लेकिन मान लो कि एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो कुल मिलाकर के ऑब्जेक्ट किधर जाएगा ये पता करना तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको और या इसको, इसी को मान लो कि ये तिरछा है, जो तिरछा लाइन रहता है ना उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे ये तिरछा लाइन है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक इधर एक इधर। अब इसमें से इसमें इसको घटा लेंगे, एक तो ए फोर्स है एक तो ए फोर्स है, ये दोनों अब घटाना सिंपल हो गया क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है। यहाँ पर वही हो रहा है, देखो इसके वजह से
इसको जब दो पार्ट में हम ब्रेक किए ना, तो एक पार्ट ऊपर जा रहा है, एक पार्ट इधर जा रहा है। और जब इसको ब्रेक किए तो इसका भी एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, तो ए वाला और ए वाला कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कट आउट कर लिया, क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे। और ये दोनों देखो एक डायरेक्शन में हो गया, तो एक डायरेक्शन में हो गया तो इसको इजीली हम लोग जोड़ सकते हैं। तो अब हम लोग का ई टोटल जो होगा ना, ई टोटल हो जाएगा, देखो यहाँ पर ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों कॉस ही है ना, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इन दोनों को अब जोड़ लेंगे हम लोग। अब चलो इसको जोड़ते हैं। तो ई पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आया था, आर इंटू कॉस थीटा। और इसका वैल्यू आया है प्लस, सेम आया था ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों का सेम आया था। तो दोनों को मिला करके 2 ठो हो जाएगा, ऐसा ऐसा टोटल 2 हो गया, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और साथ में एक कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, ए वाला थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं डी बटा एच ना, बेस बटा हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है ए वाला डी, और हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक कॉस थीटा का ए वैल्यू हम लोग अभी यूज कर लेंगे, हो जाएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कितना आया था बोलो तो, डी बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब उसके बाद इसको काट सकते हैं हम लोग या फिर छोड़ देते हैं, आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। ये देखो ऊपर में आ गया 2QD बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए वाला देखो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो 3/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के पावर 3/2। अब यहाँ से इक्वल टू 2QD को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, पी बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसमें हम लोग पढ़े थे कि डी बहुत छोटा होता है, तो डी खत्म हो जाएगा, तो 1/r स्क्वायर के पावर 3/2। अब यहाँ से 2 कैंसिल, तो बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटा कितना आर क्यू ना, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये दूसरा डेरिवेशन। देखो इस चैप्टर में टोटल मिला करके कम से कम 8 या 10 डेरिवेशन होगा। 8-10 डेरिवेशन अगर ठीक से कर लेते हो ना, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें थ्योरी और कुछ है ही नहीं, वही है जो डेरिवेशन है 8-10 वो तो है।